हेलो एवरीवन, आप सुन रहे हैं ये प्यार नहीं तो क्या है। चैप्टर 42। तनीषा अचानक कुर्सी से खड़ी हुई और गुस्से से बोली, मनाऊंगी तो तब ना उसे जब वो स्वाति को छोड़ेगा। जब से उसके साथ बैठा है तब से मेरी तरफ एक बार देखा तक नहीं, उसी के साथ चिपका हुआ है फेविकॉल की तरह। हाँ, मैं मानती हूँ कि वो मुझसे नाराज है, लेकिन ऐसे भी कोई इग्नोर करता है। कब से बात करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो है कि छोड़ो। इतना कहकर वो वहां से गुस्से में चली गई। उसके जाते ही वहां मौजूद आरोही और निकिता दोनों के होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई, लेकिन ध्रुव बिना किसी एक्सप्रेशन के बैठा हुआ था। स्वाति वहां मौजूद नहीं थी, वो खाना खाकर कुणाल के जाने से पहले ही वहां से चली गई थी। आरोही मुस्कुराकर बोली, तनु स्वाति से जेलस हो रही है, इसका मतलब तनु के दिल में भी कुणाल के लिए फीलिंग्स हैं। ओह माय गॉड। आरोही की बात पर निकिता भी मुस्कुरा दी, लेकिन ध्रुव उन्हें घूरने लगा। आरोही को जब एहसास हुआ कि ध्रुव उसे घूर रहा है तो उसने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए उसकी तरफ देखा। ध्रुव गंभीर लहजे में बोला, तनीषा के दिल में भी फीलिंग्स हैं, इससे तुम्हारा मतलब क्या है? आरोही हल्की घबराहट में बोली, वो कुणाल भी तनीषा को पसंद करता है ना, इसलिए कहा मैंने। ध्रुव हैरान होकर बोला, कुणाल तनीषा को पसंद करता है? और ये बात तुम्हें पता थी? आरोही ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, वो मुझे बस अंदाजा था कुणाल की हरकतों से। न मैंने उससे इस बारे में कभी कुछ पूछा और ना ही उसने कभी मुझे बताया, मैं तो अंदाजे से कह रही हूँ। ध्रुव का चेहरा अचानक सख्त हो गया। उसने आरोही को घूरते हुए गुस्से भरे लहजे में कहा, अंदाजा? तुम्हारा अंदाजा सही भी हो सकता है और गलत भी, लेकिन अगर ये सच निकला तो मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। आरोही ने हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? कुणाल खुश होगा अगर तनु भी उसे पसंद करने लगे। ध्रुव की आंखें सिकुड़ गई, उसका स्वर ठंडा और कड़वा हो गया। उसने उसी कड़वे लहजे से कहा, खुश? तुम्हें लगता है ये सब खुशी लाएगा? प्यार जैसी कोई चीज नहीं होती आरोही। मेरी नजरों में हर लड़की बस दिल तोड़ने का काम करती है, और मैं नहीं चाहता हूं कि कुणाल कभी दिल टूटे। उसके लहजे में इतनी कड़वाहट थी कि आरोही और निकिता दोनों चुप हो गईं। वो दोनों एक दूसरे को देखकर समझ नहीं पा रही थी कि ध्रुव इतना रिएक्ट क्यों कर रहा है। आरोही हल्के स्वर में बोली, लेकिन ध्रुव, तन्नू अलग है, वो कभी कुणाल को दुख नहीं पहुंचाएगी। उसकी बात बीच में काटते हुए ध्रुव ने कहा, तुम्हें लगता है तुम लोगों को दूसरे लोगों के दिल पढ़ने आते हैं? कल को अगर तनीषा ने भी वही किया जो बाकी सब करते हैं तब? मैं बस इतना जानता हूं कि मैं नहीं चाहता हूं कि कुणाल किसी के लिए भी खुद को इस तरह खो दे। मैं नहीं चाहता हूं इन सब में पड़े। ध्रुव का गुस्सा जैसे अभी तक शांत नहीं हुआ था। उसके चेहरे पर वही ठंडापन और आंखों में वही सख्ती बरकरार थी। आरोही उसकी बात सुनकर कुछ पल चुप रही, फिर उसने धीरे धीरे कहा, लेकिन ध्रुव, सारी लड़कियां एक जैसी नहीं होती। मैं भी एक लड़की हूँ, निक्की भी एक लड़की है। क्या तुम हमारे बारे में भी ऐसा ही सोचते हो? ध्रुव की आंखों में एक पल के लिए नरमी पड़ी, लेकिन उसने जल्दी ही अपने चेहरे को फिर से कठोर बना लिया। वो बिना पलक झपकाए आरोही को देखते हुए बोला, आरोही, तुम दोनों मेरी दोस्त हो, इसीलिए मैं तुम पर शक नहीं करता। लेकिन ये दुनिया कभी भरोसे के लायक नहीं रही। मैंने जो देखा है, जो जिया है, उसके बाद मुझे किसी और पर भरोसा नहीं हो सकता। और कुणाल, वो भले ही कितना भी केयरलेस, केयर फ्री बन ले, लेकिन मैं जानता हूं वो बहुत मासूम है। अगर उसका दिल टूटा तो वो संभल नहीं पाएगा। हालांकि उसने पहले भी डेट किया है, पर वो पहले कभी इतना सीरियस नहीं हुआ। लेकिन इस बार वो सीरियस है, बहुत ज्यादा सीरियस है। इसलिए मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं वो कभी तनीषा को हर्ट नहीं करेगा। लेकिन क्या तनीषा? मैं ये नहीं कह रहा वो अच्छी नहीं है, वो बहुत अच्छी है। हो सकता है वो कुणाल को हर्ट ना करे, लेकिन अगर उसने कर दिया तो? इसीलिए मैं नहीं चाहता वो इन सब में पड़े। ध्रुव की बात में इतनी गहराई और दर्द था कि एक पल को आरोही भी चुप हो गई। उसने महसूस किया कि ध्रुव सिर्फ गुस्से से नहीं बल्कि डर से भी बोल रहा है, अपने सबसे करीबी दोस्त को खोने का डर। उसकी कुणाल के लिए पॉसेसिवनेस उसकी बातों में साफ दिख रही थी। ध्रुव भले ही कभी भी ये जताना नहीं था, लेकिन वो वाकई कुणाल की और अपनी लाइफ में मौजूद लोगों की बहुत परवाह करता था। लेकिन आरोही जानती थी कि ध्रुव को प्यार की नफरत से बाहर लाना होगा, इसलिए उसने अपनी आवाज को बेहद नरम बनाते हुए कहा, ध्रुव, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें डर लग रहा है, लेकिन हर लड़की एक जैसी नहीं होती और हर रिश्ता धोखा नहीं होता। हो सकता है तनु ही वो इंसान हो जो कुणाल की जिंदगी को बेहतर बना दे।
जैसे तुम पूरे यकीन के साथ कह सकती हो कि कुणाल कभी तन्नू को हर्ट नहीं करेगा, वैसे ही मैं भी पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ तन्नू भी कुणाल को कभी हर्ट नहीं करेगी। तुम्हें बस एक मौका देना होगा उसे खुद को प्रूव करने का। ध्रुव ने गहरी सांस ली लेकिन कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था, जैसे वो खुद को पूरी तरह कंट्रोल कर रहा हो। निकिता जो अब तक चुप थी, उसने माहौल हल्का करने की कोशिश की। वो मुस्कुराते हुए बोली, अरे अब इतना टेंशन मत लो, हम सब यहाँ टूर पर है, थोड़ा रिलैक्स भी कर लो। कुणाल और तनीषा का जो होना होगा वो हो जाएगा, क्योंकि किस्मत में जो लिखा होता है उसे कोई नहीं बदल सकता। और वैसे भी वो दोनों बच्चे नहीं हैं, अडल्ट हो चुके हैं तो अपने फैसले भी खुद ले सकते हैं। आरोही ने भी उसकी बात में सहमति जताते हुए कहा, हाँ ध्रुव प्लीज कम से कम कोशिश तो करो रिलैक्स रहने की। ध्रुव ने उन्हें देखा, फिर हल्की सी मुस्कान जबरदस्ती अपने चेहरे पर लाते हुए बोला, ठीक है, तुम दोनों जैसा कहो। लेकिन उसके भीतर का तूफान किसी ने नहीं देखा। वो मुस्कुराया जरूर, लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी और डर साफ छटक रहा था, एक अजीब सा डर। वो ये नहीं चाहता था कि उसका दोस्त भी उसी अंधेरे से गुजरे जिसे वो बहुत करीब से महसूस कर चुका था। अब माहौल थोड़ा सामान्य हो गया। आरोही उत्साहित होकर बोली, तुम दोनों को क्या लगता है, क्या ये दोनों अपनी फीलिंग्स एक दूसरे से कह पाएंगे? निकिता ने कंधे उचकाते हुए कहा, नो आइडिया। आरोही ने हंसते हुए कहा, अरे लेकिन मुझे तनु की जेलसी देखकर तो लग रहा है कि वो कह देगी, बस उसे अपनी फीलिंग्स रियलाइज होनी चाहिए। ध्रुव ने हल्की मुस्कान देते हुए कहा, वो भी जल्दी हो जाएगी। उसकी बात पर निकिता और आरोही दोनों ही उसे देखने लगी। ध्रुव को मुस्कुराते देख आरोही ने हैरानी से सवाल किया, ध्रुव तुम क्या उन दोनों के रिश्ते के लिए मान गए हो? ध्रुव ने हल्के अंदाज में कहा, हाँ शायद, क्योंकि ये उनकी लाइफ है। आरोही खुशी से उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, ध्रुव तुम बहुत अच्छे हो, थैंक यू, देखना सब अच्छा ही होगा। ध्रुव ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वो किसी गहरी सोच में डूब चुका था। तभी प्रोफेसर की आवाज आई, सब लोग अंदर आ जाइए, बस चलने वाली है। सभी बस में अपनी अपनी जगह आकर बैठ गए। बस अब फिर से अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी। सफर लंबा था और अब धीरे धीरे शाम से रात होने लगी थी। ठंडी हवा बस की खिड़कियों से अंदर आ रही थी, जिससे सब लोग अपने कंबल में दुबक गए। ध्रुव और आरोही एक ही कंबल ओढ़कर बैठी थे। वहीं दूसरी तरफ तनिषा और निकिता भी एक ही कंबल में बैठी थीं। बीच सफर में तनिषा का गुस्सा और चिढ़ और भी बढ़ती जा रही थी। कुणाल अब भी उसे पूरी तरह इग्नोर कर रहा था और जानबूझकर स्वाति के साथ और ज्यादा फ्रेंडली होकर बातें कर रहा था। वो हर छोटी छोटी बात पर स्वाति को हंसाने की कोशिश करता, जिससे तनिषा और भी बुरी तरह चिढ़ रही थी। ध्रुव, आरोही और निकिता ने भी ये सब नोटिस कर लिया था। ध्रुव ने कुणाल को एक पल के लिए तीखी नजरों से देखा। उसे ये बचकानी हरकतें पसंद नहीं आई। अगर ये सब सिर्फ तनिषा को परेशान करने के लिए कर रहा है तो ठीक, लेकिन अगर दिल से कुछ और, तो मैं इसे ऐसे ही बर्बाद नहीं होने दूंगा। ध्रुव ने मन ही मन जैसे ये ठान लिया था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल घूम रहा था, अगर तनिषा ने भी कुणाल का दिल तोड़ दिया तो मैं उसे टूटता हुआ नहीं देख पाऊंगा। वो अपनी मुट्ठी भींचते हुए हल्के से बुदबुदाया, मैं नहीं होने दूंगा ऐसा। ध्रुव अभी ये सब सोच ही रहा था, तभी आरोही ने अपना सिर ध्रुव के कंधे पर रख दिया। ध्रुव अचानक से अपने ख्यालों से बाहर आया और उसने आरोही की तरफ अपना सर घुमाकर देखा। आरोही गहरी नींद में डूब गई थी। ध्रुव बाहर अंधेरे में देखता रहा। उसकी आंखें जाग रही थी, लेकिन मन कहीं और था। इधर निकिता को भी नींद आ चुकी थी और वो तनिषा के कंधे पर सिर रख के सो रही थी, लेकिन तनिषा की आंखों से नींद गायब थी। उसका दिल बार बार कुणाल की ओर खींच रहा था। कुणाल का अब भी उसे इग्नोर करना और स्वाति से हंस हंस कर बातें करना उसे हद से ज्यादा गुस्सा दिखा चुका था, और साथ ही उसे रह रहकर कुणाल का व्यवहार याद आ रहा था। उसके सीने में कसक बढ़ती जा रही थी। उसकी आंखों में अनजाने ही आंसू भर आए। उसके मन में बार बार वही सवाल उठ रहा था, मुझे क्यों इतना फर्क पड़ रहा है कुणाल की इग्नोरेंस से? क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा उसे स्वाति के साथ देखकर? आखिर मुझे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? क्यों मुझे उसकी हर मुस्कान चुभ रही है जब वो किसी और के साथ ऐसे हंस रहा है? इन ख्यालों के बीच अचानक उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे खुद भी एहसास नहीं हुआ जब तक एक बूंद उसके हाथ पर गिर नहीं गई। वो चौंक कर खुद से बुदबुदाई, मेरी आंखों में ये आंसू क्यों? मैं ये सब क्यों महसूस कर रही हूँ? नहीं, मेरी आंखों में किसी के लिए तो आंसू नहीं आ सकते। उसने तुरंत अपने आंसू पूछे और गहरी सांस ली। धीरे से सिर घुमाकर उसने कुणाल की तरफ देखा।
कुणाल अपनी सीट पर बैठे बैठे हल्की नींद में था। उसके हाथ सीने पर क्रॉस होकर रखे हुए थे, जैसे वो खुद को समेट रहा हो इस हल्की ठंड से। उसके चेहरे पर मासूमियत थी और उसकी आंखों के नीचे हल्की थकान। ये देख तनीषा का दिल पिघल गया। उसने धीरे से निकिता का सिर सीट से टिकाया ताकि वो आराम से सो सके। फिर अपनी सीट से उठकर बैग में से एक और कंबल निकाला। वो धीरे धीरे कुणाल की तरफ बढ़ी। कुणाल गहरी नींद में था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तनीषा उसके पास खड़ी है। तनीषा ने झुककर बहुत सावधानी से कंबल उसे उड़ाया। कुणाल नींद में थोड़ा हिला, लेकिन जागा नहीं। कंबल ठीक करते हुए उसकी उंगलियां हल्के से कुणाल के हाथ से छू गईं। उस पल उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वो कुछ देर वहीं खड़ी रही, बस उसे निहारती रही, उस चेहरे को जो अभी भी उससे नाराज था। दूसरी तरफ ध्रुव अब भी नहीं सोया था। उसकी नजरें खिड़की के बाहर अंधेरे पर थीं, लेकिन उसके विचार किसी और अंधेरे में डूबे हुए थे। आरोही उसके पास सुकून से सो रही थी, लेकिन ध्रुव का दिल किसी बेकाबू समंदर की तरह उफान मार रहा था। बाहर से उसने खुद को शांत दिखाया था, लेकिन अंदर का डर उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। प्यार ये सिर्फ दर्द लाता है। अगर कुणाल का भी दिल टूटा तो वो संभल नहीं पाएगा और मैं उसे ऐसे नहीं देख पाऊंगा। उसने तनीषा को अभी थोड़ी देर पहले जाकर कुणाल को कंबल उड़ाते हुए देखा था। ये सोचकर उसने अपनी आंखें बंद कर गहरी सांस ली। तो गाइज, आज का चैप्टर तो यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फेवरेट मोमेंट को कमेंट में जरूर शेयर करें। आपके हर एक कमेंट से हमें और लिखने की हिम्मत मिलती है। और हाँ, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस जज्बाती सफर का कोई भी हिस्सा आप मिस ना करें। अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे, कुछ नए मोड़ों, कुछ अधूरे अल्फाजों और बहुत सारे एहसासों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।